साल का पहला ग्रहण 17 फरवरी को लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण यूं तो भारत में आंशिक तौर पे ही इफेक्ट करेगा, लेकिन ये चूंकि ये ग्रहण कुंभ राशि में लगने वाला है, धनिष्ठा नक्षत्र में लगने वाला है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रहण रहेगा भारत के लिए और दुनिया भर के लिए। हम सभी लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ग्रहण के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब खास तौर पे 17 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहेगा। लेकिन इस ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं, आज ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए है। सबसे पहले ग्रहण जो शुरू होगा 3:26 से लेकर 5:46 तक रहेगा, लेकिन ग्रहण संपन्न जो होगा लगभग 8 बजे के आसपास होगा। तो ग्रहण के पहले और बाद में हमें क्या क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, ग्रहण की शुरुआत में ही पूरे घर में आप लोग बाहर से लेकर अंदर की तरफ जाते हुए गंगाजल छिड़क दें, और यही सेम चीज़ जब ग्रहण संपन्न हो तब भी आप करिएगा। इस ग्रहण में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, इस ग्रहण के टाइम पे आपको खाना नहीं खाना है, सोना नहीं है, नॉनवेज नहीं खाना है, और प्रेग्नेंट फीमेल्स या छोटे बच्चों को घर के बाहर नहीं निकलना है। थर्ड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस ग्रहण के टाइम पे देखिए, ग्रहण कोई बुरी चीज़ नहीं होती, ये आपको और मुझको समझना पड़ेगा। ग्रहण के टाइम पे अगर आप जितना ज़्यादा भगवान का नाम लेंगे, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे वो आप नारायण भगवान का नाम लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब चल रहा है, उन लोगों के लिए सबसे आसान सा उपाय ये है कि वो जितना ज़्यादा हो सके इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में महामृत्युंजय मंत्र का अगर वो जाप करेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं या जिनको किसी भी तरीके का कोई भी कार्य बाधा आ रही है, काम में बाधा आ रही है, तो वो जितना ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे इस पर्टिकुलर ग्रहण के टाइम पे उनको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये आपके घर में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि के लिए रहेगा। आप इस ग्रहण के टाइम पे एक मिट्टी के दिए में, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मिट्टी के दिए में सरसों के तेल का एक दिया लगाकर आप जितना ज़्यादा, चाहे आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और चाहे आप महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ग्रहण के जब आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें तो आपके लिए छोटा सा आसान सा चीज़ और बता दूं, अगर आप अक्षत और काले तिल लेके हाथ में लेकर अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे और ग्रहण के बाद आप इसको किसी जल में विसर्जन कर दीजिए या पीपल के पेड़ के पास जाके इसको डाल दीजिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा और आपके घर से नेगेटिविटी भी दूर करेगा। देखा, मैं आपको कुछ छोटे छोटे दान बताता हूँ। अगर आपके ऊपर यूं तो अमावस में अगर आप पितृ दोष, अगर पितरों के नाम पर अगर आप दान करते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट देता है। यहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे कुछ उपाय बता देता हूँ जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मान लेते हैं कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी पितृ दोष है, तो आप काला कंबल और काले तिल का दान ग्रहण के बाद तुरंत करिए, बेनिफिट मिलेगा। कोई भी धन संबंधी अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, अक्षत यानी चावल और आप सफेद कपड़ा, ये क्वांटिटी आपके ऊपर रहेगा, आप दान करिए। धन संबंधी जो भी बाधाएं रहेगा वो आपको दूर हो जाए। के घर में बीमारी है तो आपको क्या करना है, मूंग की दाल का अगर आप दान करेंगे, हरी सब्जी का अगर आप दान करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और खासतौर पे उस रोगी के हाथ से अगर आप दान करवाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो शनि या राहु अगर आपको परेशान कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो इस दिन आप सरसों के तेल का दान करें और काले कंबल का दान करें, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम।